नमस्कार मित्रों। मैं हमेशा की तरह रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबके लिए एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, एपिसोड प्रारंभ करने के पहले सबसे पहले मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैं आपको सूचित न कर सका और अत्यंत आवश्यक कारणों से जो मैं प्रति सप्ताह एक वीडियो डालता था वो अब नहीं हो पाएगा और मैंने ये तय किया है कि अब माह में केवल 2 एपिसोड मेरे आएंगे चैनल पे। तो मित्रों, आज मैं ये जो हमारी तीर्थ यात्रा वाला प्रकरण चल रहा है इसमें मैं आज अंतिम एपिसोड लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा मैंने आपको बताया है कि तीर्थ यात्रा मतलब भाई तीर्थ यात्रा कहने से सब प्रसिद्ध स्थानों पे जाते हैं लोग, लेकिन मैंने आपको कई इसमें तीर्थ यात्रा के प्रसंग में ऐसे ऐसे स्थान दिखाए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके संज्ञान में नहीं है, आप वहां नहीं जाते। जैसे बक्सर बताया जहां भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पग धरती मांगी थी। कोई नहीं जाता, बक्सर कौन जाता है तीर्थ करने। इसी प्रकार से श्री राम के कई स्थान बताया, कबंध वध कहां हुआ था ये बताया। ऐसे स्थान मेरा जो उद्देश्य, क्योंकि मैं इतिहास बता रहा हूं और मैं मानता हूं कि हिंदू धर्म पूरा का पूरा हिंदुओं का, भारतवर्ष का, बल्कि पूरे विश्व का इतिहास है। और ये कैसे जो लोग अभी देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा। जो प्रारंभ मैंने बताया कि भाई आर्य कहां से आया, नार्य कहां से आए, वो तो पूरे विश्व का इतिहास है। तो मित्रों, आइए आज का अंतिम एपिसोड जो तीर्थ यात्रा पर है, हम सब इसको साथ में प्रारंभ करते हैं। तो मैंने आप सबको बताया था पिछले एपिसोड में कि जो तमिलनाडु है वहां पर भगवान विष्णु का कितना ज्यादा प्रचार और महत्व है और विश्व का सबसे बड़ा जो अभी क्या कहना चाहिए एक्शन में, मतलब जहां पूजा पाठ होता है, ऐसा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर तमिलनाडु श्रीरंगम में, ये आपको बता था। तो यही आश्चर्य, क्योंकि हम जब उत्तर भारत में बैठे रहते तो हम लोग सोचते दक्षिण भारत तो मतलब शिव का स्थान है। तो ये मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में भगवान विष्णु का क्या महत्व है। और देखिए उत्तर भारत में भगवान शिव का महत्व है, केदारनाथ, काशी सब है ना। तो कभी इसको ऐसा मत बांटिए उत्तर भारत दक्षिण भारत। पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव, भगवान विष्णु और सारे देवी देवताओं का महत्व है। ये मैं आपको बार बार बताया और हर स्थान बताया। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया था कि कर्नाटक में मैंने श्री राम के सभी स्थान आपको बताए। भगवान शिव वाले अवतार जो रुद्र वाला प्रसंग था उसे बता चुका हूं, जैसे कि आपको मुरुदेश्वर, गोकर्ण, ये सब प्रसिद्ध स्थान है। और ये जो मेरे हिसाब से ये सब अलग अलग रुद्र के स्थान है। तो आज मैं आपको लेके चलता हूं जो हमारा केरलम प्रदेश है वहां पर। क्योंकि देखिए हम सब यहां बैठ के केरल के बारे में क्या सुनते हैं, केरलम जिसका नाम आजकल केरलम है, केरलम के बारे में सुनते हैं कि भाई वहां मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में है, वहां पर ईसाई बहुत बड़ी संख्या में है, उनका प्रचार इत्यादि इत्यादि। तो हमको तो ये दृश्य आज क्या स्थिति है, वो राजनीतिक स्थिति उसको सरकार देखे। हम तो ये देखना चाहते हैं कि क्या हिंदू धर्म का प्राचीनतम स्वरूप यहां पे था। तो देखिए मित्रों, मैं अनेक मंदिर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे तमिलनाडु मैंने आपको नहीं बताया, दर्जनों मंदिर है, वैसे ही केरल में है। लेकिन चूंकि इतिहास देख रहे हैं हम, तो मैं आपको एक यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध मंदिर और यहाँ के ही नहीं भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में बताता हूं। ये तिरुवनंतपुरम में है जो केरल की राजधानी है।
अब इसमें विशेषता क्या है? फिर वो मंदिर वाली बात, भाई जब आप जाएंगे दर्शन करेंगे, नहीं जी नहीं भाई, ये नहीं बताना चाहता। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो केरलम में ही जो वहां का जो साहित्य है उसके अनुसार ये पूरा जो क्षेत्र था ये वन क्षेत्र था, और यहां पर एक ऋषि आए और उन्होंने यहां बड़ी तपस्या की भगवान विष्णु के दर्शन के लिए। भगवान विष्णु, और इसलिए इस पूरे वन क्षेत्र का नाम था अनंत वन। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पूरे वन क्षेत्र का नाम था अनंत वन। क्योंकि होता क्या ना, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आप कहानी जैसे सुन लेंगे, लेकिन कहानी अभी वर्तमान में जुड़ी हुई है कि नहीं सच्चाई से, ये भी देखते चलिए। तो अनंत वन नाम था। वहां अनंत वन में जब जो ऋषि ने घनघोर तपस्या की तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए। शेष अनंत है ना, जो जिनको शेषनाग कहा जाता है, अनंतनाग, अनंतनाग पे लेटे जो भगवान विष्णु का रूप आप देखते हैं शेष शैया पे विराजमान, तो वहां उनको दर्शन हुए। तो ऋषि ने एज यूजुअल उनसे प्रार्थना की कि प्रभु अब यहीं रहिए, तो वहीं विराजमान हो गए। और यही मूर्ति जो है पद्मनाभ स्वामी, ये जो मंदिर है उसमें यही मूर्ति है। पद्मनाभ समझ रहे ना आप, जिसकी नाभि से कमल। भाई आप हिंदू मैथोलॉजी जो है परंपरा थोड़ी बहुत तो जानते होंगे ना, कि भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, ये तो सुना होगा। तो पद्मनाभ स्वामी अर्थात भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु वहां विराजमान हो गए। और इस क्षेत्र को धीरे धीरे जब बस गया तो वन की जगह इसे कहा गया अनंतपुर। फिर थिरु लग गया, थिरु मतलब श्री, जो इज्जत के साथ बोलना, थिरुवनंतपुर मतलब श्री अनंतपुर, ये स्थान। अब ये तो मैंने आपको कहानी सुना दी, अब इसकी सच्चाई क्या है? भगवान विष्णु कैसे आए यहाँ, क्या? भाई देखिए, प्रकट हुए बटे छोड़िए, ये कहानी बताती है कि भगवान विष्णु यहाँ आए, कब आए। और यहां पर फिर से मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाता हूं, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, इसलिए कि जब भगवान वामन ने राजा बलि से पूरा राज्य ले लिया तो उनको कहां भेजा? उनको भेजा रसातल में। ये आप पुराणों में पढ़ लेंगे। तो जब पढ़ेंगे ना तो जैसे आप देखेंगे, भाई दक्षिणापथ कहा गया, विंध्याचल के बाद दक्षिणापथ है, उसके बाद सप्त पाताल। तो नामों पर अगर ध्यान देंगे ना, देखूंगा अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा, नामों पर ध्यान देंगे तो जो अंतिम स्थान आता है भारत भूमि का, देखिए उस जो रसा का अर्थ होता है पृथ्वी, रसा, रसातल माने पृथ्वी का तल, तो रसातल कहा गया भारत भूमि के सबसे निचले भाग को। अब मैं ये आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि जो केरलम को ही बोला गया, भाई ये तो आज राज्य हम लोगों ने बनाया है ना, लेकिन मतलब ये कि भारत भूमि के अंतिम छोर को रसातल कहा गया। ये बात आप जब लंकापुरी में अभियान हुआ था वामन का और इंद्र का, भगवान वामन और इंद्र का, तब भी यही बात है कि वहां के जो दैत्य दानव थे वो लंकापुरी छोड़ के रसातल में भाग गए, ऐसा वर्णन है। तो ये याद रखिएगा, आप जब हम पढ़ते हैं ना तो हम लोग ये सोचते हैं रसातल भागे मतलब जमीन के नीचे घुस। रसातल भागे मतलब लंकापुरी छोड़कर भारत भूमि के इस क्षेत्र में आ गए, ये जो आज का केरलम वगैरह है। तो मैं मित्रों आपको यहाँ ये बता रहा था कि जब ये कहानी भी आती है कि जब राजा बलि को भगवान वामन इस क्षेत्र में लेके गए, रसातल अर्थात आज का केरलम, तो भगवान बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने बोला कि भाई आप ने अपना वचन पालन किया, पूरा राज्य दे दिया, अब बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो भगवान ने कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा राजा था और अब तो मेरे अनेक दुश्मन हैं, तो आप मेरी रक्षा करिए।
तो भगवान विष्णु अर्थात भगवान वामन उनकी रक्षा के लिए वहां पे खड़े हुए और वहां से वापस नहीं आए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो राजा बलि यहां पर आया है, इस क्षेत्र का प्रमाण ये है, इस बात का प्रमाण ये है, क्यों प्रमाण भी देना जरूरी नहीं, तो कहानी तो आप पुराण में पढ़ लेंगे। इस बात का प्रमाण ये है कि इसी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व जो है, त्योहार ओणम, वो मनाया जाता है। और ओणम किस बात का प्रतीक है? राजा बलि के आने का। इस बात को स्मरण रखिएगा। और यहीं से वो कहानियां चलती हैं कि जब भगवान विष्णु वापस नहीं गए तो लक्ष्मी जी उनको मनाने आई। बात इसको ऐसा समझिए कि भगवान वामन की पत्नी वहां आई और उन्होंने कहा कि भैया वापस चलो, अब काय के लिए यहां बैठे? तो उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है। तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा वचन दिया, अंदर गई और उन्होंने राजा बलि के हाथ में एक धागा बांधा, बोले मैं आपको अपना भाई बनाती हूँ। तो राजा बलि ने बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारी जैसी बहन पाके तो मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं, लेकिन तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैंने कुछ लेने के लिए आपको भाई नहीं बनाया, लेकिन अगर आप देना ही चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला मांगो क्या चाहिए? तो बोला मेरे पति को वचन मुक्त कर दीजिए। ये कहानी है। तो मित्रों ये तो कहानी हो गई। अब क्या आज के भारतीय परिवेश में, संस्कृति में इसका कुछ आपको दिखता है प्रमाण? तो देखिए, पहला प्रमाण तो यह है कि बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं और अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। भाई भी गिफ्ट देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, आज भी जब आपके घर में कोई भी धार्मिक कृत्य होता है, जैसे गृह प्रवेश हो रहा है, कुछ नहीं तो जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो पंडित उस समय आपके हाथ में जो धागा बांधता है, तो कलेवा जो बांधता है उसको उस समय कौन सा मंत्र बोलता है? ये न बद्दो बलि राजा दानवेंद्र महाबला बोलता है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि हे भगवान, जिस प्रकार से राजा बलि ने आपको अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध कर लिया था, उसी प्रकार से मैं भी आपको अपनी रक्षा के लिए वचनबद्ध करता हूं। अब देखिए, ये आप सैकड़ों बार आपने ये धागा रक्षा सूत्र बनवाया होगा और ये श्लोक सुना होगा, पर क्या आपने इस बात से लिख किया कि राजा बलि को भगवान वामन ने ले जाकर केरल में छोड़ दिया? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये है भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रमाण इस क्षेत्र में। इस बात को याद रखिएगा। अब भगवान शिव को ले लीजिए। दूसरा प्रसिद्ध जो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है, देखिए मंदिर कई आप बता ना, जैसे गुरुवायूर मंदिर है। गुरुवायूर का गुरु और वायु, मतलब बृहस्पति और वायु ने, मतलब पवन देव ने यहाँ पर ये मंदिर बनवाया था, गुरुवायूर, भगवान कृष्ण का मंदिर। लेकिन मैं इस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो मंदिर बने हैं, राजा लोग बनवाते रहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि दक्षिण भारत के जितने मंदिर हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब सुरक्षित हैं, क्योंकि इनमें तोड़फोड़ आक्रमणकारियों के द्वारा नहीं हुई, जबकि उत्तर भारत के सब प्रसिद्ध मंदिर बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो मंदिर हैं बाकी खूबसूरत, बड़े बड़े, पुराने ही है, सब 6वीं 8वीं शताब्दी के हैं, ज्यादा 11वीं शताब्दी के। तो ये राजाओं के द्वारा बनवाए गए, लेकिन इसमें यह नहीं कहा जा सकता इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व क्या है। लेकिन एक मंदिर है जिसका ऐतिहासिक महत्व है, और वो है शबरीमला। ये आपने सुना हुआ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है शबरीमला, वही महिलाओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और ये इस तरह की जो बातें चल रही हैं। तो ये क्या, कौन सा मंदिर है? ये भी बड़ा प्रसिद्ध जगह पे, पहाड़ी पे मुझे चल के जाते हैं लोग नंगे पैर। तो इसकी कहानी ये है कि भगवान अयप्पा वाली कहानी है, बड़े प्रसिद्ध भगवान इस क्षेत्र। तो उनके बारे में ये कहा गया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का जो रूप था मोहिनी, उनके संयोग से ये उत्पन्न हुए। अब ये तो कहानी सुन लिया।
अब ये तो संभव है। उसका कारण यह है, पहली बात, कि ये कल्पना ही व्यर्थ है। ऐसा करना ठीक है क्या कि भगवान शिव भगवान विष्णु के संयोग से ये पुत्र उत्पन्न, ये तो गलत है ना। दूसरी बात, मोहिनी वाली जो बात है वो तो बहुत शुरुआत में, जब देव दानव युद्ध हुआ, अमृत मंथन हुआ, तब की बात है। ये तो बहुत भारतीय संस्कृति के मतलब आदिकाल में है। और अयप्पा या भारतीय जो हिंदू आर्यों की संस्कृति है, या रुद्र का जो पहुंचने का है दक्षिण में, वो तो हजारों साल बाद है। सबसे लास्ट में तो इधर ही पहुंचे, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ भाई? यही हुआ कि जो रुद्र थे वहां, उनका किसी आर्य स्त्री से, उत्तर भारत की किसी स्त्री से संयोग से इस पुत्र का जन्म हुआ। और जिसको, वो तो चले गए रुद्र छोड़ के, माता ने या तो छोड़ दिया या जैसा भी था। तो वो जब राजा वहां गया शिकार खेलने वन में, तो उसने देखा एक खूबसूरत सा बालक अनाथ पड़ा हुआ है, छोटा शिशु, तो अपने साथ ले आए और उनको, उस बालक को उन्होंने पाला। फिर बाद में वो कहानी है कि रानी चिढ़ती थी, तो एक दिन रानी ने कहा शेरनी का दूध लाओ, तो वो शेरनी को जाके खुद ही पकड़ के शेरनी पे बैठ के आ गए। इस तरह कहानी है। और रानी क्षमा मांगने लगी, तो वो इसी पहाड़ी पर वो अदृश्य हो गए। इस तरह कहानी। अब ये कहानी ना सुना के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई रुद्र भी आखिरी में लास्ट में यहां तक हैं। मैं आपको रुद्र भी बताता चल रहा हूं ना, तमिलनाडु मैंने बताया, आंध्र में बताया, और आपको कर्नाटक बताया। तो ये देखिए रुद्र भी यहां पर है। मैं सिर्फ इतना बताने के लिए कि रुद्र यहां तक हैं, ये बताने के लिए मैंने आपको कहानी सुनाई। और ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमला। और अयप्पा भगवान बड़े प्रसिद्ध हैं। अयप्पा भगवान के बारे में ऐसी आप विचित्र कहानी सुनोगे तो फिर आपका दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि अयप्पा लावड़ा अयप्पा कौन थे। वो इस स्थान पे जो रुद्र थे उनके पुत्र थे। तो मित्रों, ये जो मैंने आपको स्थान दिखाए, खास करके केरल का, देखिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय संस्कृति केंद्र है। पूरे भारत में आप यहीं के वो सब क्या बोलते हैं, वो जो ये न बद्दो वाली राजा वाला श्लोक बोलते रहते हैं पंडित, या आप रक्षाबंधन जो बहनें मनाती हैं, वो सब यहां से स्टार्ट हो। तो आप देखिए, जब आप जिस क्षेत्र को आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जब बात करेंगे ना उत्तर भारत, तो उत्तर भारत आपको देखिए केदारनाथ बद्रीनाथ, ये इन क्षेत्रों को देखिए, ये इन क्षेत्रों का आपकी संस्कृति में क्या योगदान है। तो आशा है मित्रों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और मैं इसी एपिसोड के साथ ये तीर्थ यात्रा वाले जो प्रकरण चल रहा है इसको समाप्त करता हूं। और अगले एपिसोड से मैं जो धार्मिक साहित्य है हिंदुओं का, सनातन धर्म का जो धार्मिक साहित्य है, उस पर चर्चा प्रारंभ करूंगा। तो मित्रों, मेरा अनुरोध आपसे हमेशा की तरह है कि आप मेरे इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा अपने परिचितों मित्रों में शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग सत्य को जानें। धन्यवाद।